हेलो गाइस। हम अपनी 400 प्लस की हाई यील्डिंग सीरीज में आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं। लास्ट दो वीडियो, जिसमें कि सबसे पहली वीडियो में आपको प्रेम्बल, किस तरीके से प्रेम्बल आपको पूरा पढ़ाया गया था। सेकंड वीडियो में हमने आपको मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बताया कि किस तरह से मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से आपको क्या मटेरियल को सोर्स रखते हुए किस तरीके से कौन कौन से हाई यील्डिंग टॉपिक्स होंगे जो हम आपको कराएंगे। उसी सीरीज में आज हम अगली वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, मास्टरिंग ज्योग्राफी फॉर यूपीपीसीएस सक्सेस। देखिए, ज्योग्राफी के करीब 25 से 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन नंबर हैं जो पीटी में आने हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी कम से कम आपकी 80 से 90 नंबर की ज्योग्राफी आपकी जीएस 1 में आती है। उसके बाद जीएस 3 के भी इतने सारे जीएस 3 के भी इतने टॉपिक हैं जहां पर ये क्वेश्चंस आपको, चाहे वो एनवायरमेंट हो, एग्रीकल्चर हो, सभी में आपको हेल्प करेगा। अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि ज्योग्राफी कंस्टिट्यूट करती है इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और एक अलग पार्ट है जिसे हम बोलते हैं मैपिंग। मैपिंग में हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से हम मैपिंग में आपको मास्टरी कराएंगे। तो आप मान के चलिए करीब 6 से 7 क्वेश्चन आपके मैपिंग से, और उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी से आपके वो क्वेश्चन आपके वो होने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको 2024 का एक पेपर दिखा रहा हूं, जिसमें से हम देखेंगे कि किस तरीके से अभी अगेन, जिस तरह की मैंने आपको हिस्ट्री में समझाया था, मॉडर्न हिस्ट्री में, कि लिस्टिंग रटने से पेपर नहीं निकलने वाला है। आप 2024 का या 2025 का पेपर देखिए। आपको किसी भी टेलीग्राम चैनल पे बड़े बड़े टीचर्स हैं जो आपको 50 पेज की, 40 पेज की या 100 पेज की आपको लिस्टिंग दे देंगे ज्योग्राफी के नाम पे कि उनको आप रटिए। एक एक पेज पे 100 टर्म्स हैं जिनके साइड बाय साइड दो चीजें लिखी हुई हैं। आप कितने टर्म्स रटेंगे ना, वो लास्ट में कभी रिवाइज हो पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। और आप 2024 का पेपर देखने के बाद भी आप ये पाएंगे कि किस तरीके से हम अब पेपर हमारा आ रहा है। ये देखिए, पहला क्वेश्चन 2024 में एक आया था ये, जिसमें कि डेक्कन ट्रैप, यहाँ पर कुछ ज्योग्राफिकल फीचर और उसके बाद उनके मीटर में हाइट्स पूछ रखे थे। उसके बाद आप ये देखिए, असर्शन रीजन में क्वेश्चन आया, जेट स्ट्रीम डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार 2 आर हाई एल्टीट्यूड ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट आप इसमें देखिए, सेकंड स्टेटमेंट है कि जेट स्ट्रीम फ्लो विद स्पीड ऑफ 300 टू 500 किलोमीटर पर आवर। अब आप ये बताइए कि कौन सी ऐसी आपको लिस्टिंग दे दी जाए कि ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन आप जब भी सॉल्व कर पाएंगे जब आपने कुछ बेसिक बुक, चाहे वो एनसीईआरटी हो और चाहे वो और अच्छी बुक्स हों जो ज्योग्राफी की प्रॉपर टेक्स्ट बुक है, वो आपने पढ़ी हो। अब आप इसी सीरीज में अभी देखिए क्वेश्चन जिसमें आपको कंट्री और माउंटेन का कॉम्बिनेशन पूछा गया है। देखिए, अब आते हैं, अभी अब एक डाउट आया होगा कि सर ये तो क्वेश्चन लिस्टिंग से हो जाएगा, पर आप ये समझिए कि वर्ल्ड वाइड इतने सारे माउंटेन्स हैं, इतने सारे ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, आप कितनी लिस्टिंग रटेंगे। ये क्वेश्चन आपका जब भी सॉल्व हो पाएगा जब आपने एक मैप पर इन सबको मार्क किया होगा, अलग अलग कॉन्टिनेंट वाइज आपने फीचर्स को देखे होंगे, और आपकी पिक्टोरियल मेमो की वजह से, मेमोरी की वजह से ये क्वेश्चन आपके फर्दर सॉल्व होंगे। तो अभी देखिए कि कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो आपकी मैपिंग हो, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन हो, वो क्वेश्चन जब तक आपके नहीं हो पाएंगे जब तक आप अच्छी टेक्स्ट बुक को नहीं पढ़ेंगे। अब हम इस पेपर में किस तरह से आपको हेल्प करेंगे, जैसे कि मैंने आपको ये बता दिया कि 25 से 30 क्वेश्चन आपके पीटी में। अब आप देखिए, 150 क्वेश्चन का एक पेपर है जिसमें 25 से 30 क्वेश्चन सिर्फ एक ही सब्जेक्ट से आपके आ रहे हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट हो गया। आप पीवाईक्यू लगाइए, साथ में जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स आपको कराए जाएंगे जहां से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता सकता हूं कि लोकल विंड्स, ओशन करंट्स, ये इस तरह की टॉपिक आप पूरी ओशनोग्राफी पढ़ लीजिए या फिर आप ओशन करंट्स पढ़ लीजिए, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होंगी, 90% चांस होगा कि ओशन करंट से आपके पास क्वेश्चन आएगा। तो अगर आप हाई यील्डिंग टॉपिक्स को लगातार आप करते जाएंगे और लास्ट के जो समय आप पे बचेगा उसमें उन हाई यील्डिंग टॉपिक्स को आप याद करेंगे, उनको रिवाइज करेंगे कि देखिए इस एग्जाम में लास्ट के 3 4 5 दिन में जो आपने रिवाइज कर लिए, सबसे ज्यादा उम्मीद होगी कि आपके क्वेश्चन सही हो जाएं। 100+ क्वेश्चन निकालकर हम इसको क्वालिफाई करना है। अब हम आगे देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं। ये देखिए, ये लिस्ट में मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं।
क्लाइमेट चेंज, अल नीनो ला नीनो आपको इस समय भी पता है, बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है कि इस बार ये क्वेश्चन आए। साइक्लोन, लोकल विंड्स, क्लाउड्स, ओशन करंट, ओशन टोपोग्राफी, लैंड फॉर्म्स, अर्थक्वेक, फ्लड एंड ड्रॉट, एनवायरमेंटल इश्यूज, ये सब वो टॉपिक्स हैं। माउंटेन रेंज, नेशनल पीक्स, स्टेट एंड पासेस। आप और इसके अलावा देखिए कौन कौन से फिजिकल ज्योग्राफी से अलग क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इसके साथ देखिए पेपर इंपॉर्टेंट है, ये सब्जेक्ट भी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपको माइन्यूट तरीके से मैपिंग को समझना होगा। अगर आपकी मैपिंग स्ट्रांग होगी, आपकी कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे, तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे कि भले ही अपने एग्जैक्ट आपको ना पता हो, लेकिन आप फिर भी उन क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें देखिए, जहां तक इसमें रिसोर्स की बात है, आपको रिसोर्स इसमें जो एनसीईआरटीज 90s के टाइम में अवेलेबल थी, कुछ जिनको हम ओल्ड एनसीईआरटीज कह देते हैं, कुछ एनसीईआरटीज आपको 6, 7, 8 की वो एनसीईआरटी, और रिसेंट में जो एनसीईआरटी हैं उसमें आपके 9th, 10th और 11th, 12th की ये एनसीईआरटीज आपको करनी चाहिए। उसके अलावा जो भी इसमें कॉन्सेप्ट लेवल पे हेल्प होगी वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। सबसे पहले मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमें मैपिंग पे मास्टरी करनी होगी, और मैपिंग से किस तरह से क्वेश्चंस हमारे निकलेंगे। अनलिमिटेड लिस्टिंग निकलने से, रटने से वो नहीं निकलने वाले हैं। ये देखिए, सॉरी, एक मैप है जिसमें किस तरीके से हमने ड्रॉ की हुई है, ये रेंजेस हैं, सॉरी, ये देखिए, ये वो रेंजेस हैं, ग्वालीगढ़, अजंता, सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र, महाबलेश्वर। जो रेंजेस कहाँ पड़ती हैं? महाराष्ट्र में, विंध्यन, सतपुड़ा, तेलंगाना प्लेटू। इनके देखिए सभी के शॉर्टकट्स बनाए हुए हैं, NPJS, ठीक है। उसके बाद ये देखिए आपके नीलगिरी हिल्स, अन्नामलाई हिल्स, कार्डमम हिल्स, NAC, TBPS, ये शॉर्टकट है थार घाट, भोर घाट, पाल घाट और आपका शेरवली घाट का। इस तरीके से आपको पूरी मैपिंग को, एक एक मैप को, ये देखिए लास्ट में ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है NPJS वाला, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, ये देखिए सबसे पहले हम एक इंडिया का मैप देखते हैं आपके लिए। ये देखिए इंडिया का मैप, तो किस तरीके से सबसे पहले मैपिंग को हमें मार्क करना होगा, उन रेंजेस को समझना होगा, और किस तरीके से देखिए मैप में कितनी चीजें लिखी हैं। मैं आपको ये श्योर कर रहा हूं कि इंडिया में फिजिकल ज्योग्राफी से इससे बाहर क्वेश्चन आना बहुत मुश्किल है। अब आप देखिए NAC जो मैंने आपको बताया, ये देखिए 9M8, ये एक एक्रोनियम्स बनाया हुआ है कि किस तरीके से मिनकॉय आइलैंड जो हमारा लक्षद्वीप रेंजेस में पड़ता है, जो आइसलैंड की रेंज है, और उसमें किस तरह से 9 डिग्री और 8 डिग्री, उसके बाद अंडमान निकोबार के बीच में किस तरीके से 10 डिग्री का चैनल, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के निकोबार के बीच में किस तरीके से डेक्कन का चैनल। दैट्स हाउ, इस तरीके से आप देखिए आपके ऊपर ये आपकी काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, ठीक है। इसके बाद आप अगर हम यहाँ आएंगे तो आप ये देखेंगे कि किस तरीके से कोस्ट को मार्क किया गया है, कोंकण कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, सरकार कोस्ट, उत्कल कोस्ट। तो दैट्स हाउ, इतनी एक ब्लू माउंटेन शायद आपने कभी ना सुना हो, लिस्टिंग में नमचा बरवा, ये एक पास है, इस पे 2013 में हमारा क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो दैट्स हाउ, ये देखिए 3214, जब आपको हम आगे इसमें डिटेल में पढ़ाएंगे तो सारा इस तरीके से मैपिंग आपको कराई जाएगी। अब हम एक मैप आपको दिखाते हैं जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैप आपको किस तरीके से करना चाहिए, और हम भी कराएंगे आपके साथ। ये देखिए, ये साउथ अमेरिका का पॉलिटिकल मैप है। मैप पे एक एक लोकेशन, जो जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है, ट्रांस एमेजोन, रियो डी जेनेरियो, वेलप्रेजो, ये देखिए वेलप्रेजो से एक ट्रांस इंडियन रेलवे, वेलप्राजो से ब्रूनो एरीज के लिए, लास्ट में बिल्कुल टिप पे कौन सा इसकी सिटी है, वीट और मीट के लिए, एक्सपोर्ट के लिए कौन से पोर्ट है, कॉफी का कौन सी सिटी है, शुगर केन के लिए क्या फेमस है, कौन सी घास कहां पर मिलती है, कौन सा पेरू सिट्रस फ्रूट के लिए फेमस है। आप ये देखिए इक्वाडोर, सभी की राजधानी
और कितनी कंट्रीज, देखिए 13 कंट्रीज हैं, बिगेस्ट कंट्री ब्राजील है। तो आप इतनी डिटेल में जब आप मैप को 1 से 2 बार 3 बार करेंगे तो कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे जो मैपिंग में आपके ना हो पाए। तो इस तरीके से हम आपकी पूरी ज्योग्राफी को लेकर चलेंगे, जिसमें कि सबसे पहले आपको फिजिकल ज्योग्राफी के वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे, चाहे वो ट्रेड विंड हो, चाहे वो क्लाउड्स हो। उसके बाद आपको इंडियन ज्योग्राफी के, चाहे हिमालयन रेंज हो, रिवर हो, उनके आपके जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में मिनरल्स हैं, एनर्जी हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो सब आपको कराई जाएंगी, कॉन्सेप्ट लेवल पर आपको समझाया जाएगा, जिससे कि जिस तरह के रिसेंट ईयर्स में क्वेश्चन आने लगे हैं, जो कि मोस्टली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, वो आप इनको सॉल्व कर पाए। और सबसे इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी में आपकी होगी मैपिंग, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। इस तरीके से अगर आप हाई यील्डिंग टॉपिक्स को भी अगर कर लेते हैं, जो 400 प्लस टॉपिक आपको सभी सब्जेक्ट से कराए जाएंगे, 100 प्लस क्वेश्चन फॉर श्योर आपकी बेसिक से ही निकल जाएंगे। और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका हूं कि 80 प्लस क्वेश्चन आपके यहाँ से और 20 क्वेश्चन जो रिमेनिंग 70 क्वेश्चन बन जाते हैं वहां से आपको करने होंगे। दैट्स हाउ आपकी हम ज्योग्राफी में आपको हेल्प करेंगे, आपको कराने के लिए 400 प्लस हाई यील्डिंग सीरीज में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।